कैरेक्टर है। कहानी की शुरुआत में हम हीरोज की एक पार्टी को देखते हैं जिन्होंने अपनी जी जान एक करके डीमन लॉर्ड को सील कर दिया था। यानी पूरी दुनिया में डीमन लॉर्ड जो तबाही मचा रहा था वो थम गई है, लेकिन ये बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि जब तक डीमन लॉर्ड को हराया नहीं जाता वो बार बार वापस लौटेगा इस दुनिया को तबाह करने के लिए। इसी वजह से ये हीरो कहता है, लेकिन हम सभी को इस बात से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि किसी दिन कोई आएगा जो हमारी ही तरह अपने कर्तव्य के लिए डीमन लॉर्ड से लड़कर उसे हराएगा और इस दुनिया को बचाएगा। एक दिन एक नया हीरो आएगा, जिसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर यूक वेलियो को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ मिलकर मॉन्स्टर से लड़ रहा था और इसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं और उसकी एक टीममेट एक मॉन्स्टर पर फायर अटैक करती है। तभी यूक अपने दोनों हाथों से अलग अलग मैजिक स्पेल का यूज करता है। उसके एक मैजिक से इस हीरो का वेपन इंचेंटेड हो जाता है और फिर आसानी से इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फिर हमें पता चलता है कि इनकी पार्टी का नाम थंडर पाइक है, जो कि एक ए रैंक पार्टी है और ये सभी हीरोज बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और एक साथ मिलकर इनकी पार्टी गॉड लेवल तक पहुंच जाती है। और इनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है उसे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग देखते हैं, यानी कि ये लोग पॉपुलर भी बहुत ज्यादा है। काफी सारे एडवेंचरर्स थंडर पाइक की तरह बनना चाहते हैं। लेकिन अगले सीन में हम यूक को देखते हैं जो अपने टीममेट से कहता है कि मैं ये पार्टी छोड़ना चाहता हूँ। थंडर पाइक का लीडर नाइट साइमन पूछता है कि आखिर क्यों? वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि जो हमें रिवॉर्ड के पैसे मिलते हैं वो हम सभी में बराबर बांटे जाते हैं। साइमन कहता है कि किसी पार्टी में एक नंबर को उतने ही पैसे मिलेंगे जितना वो योगदान देगा। वॉरियर बेरी कहता है, तुम्हें तो लड़ना भी नहीं पड़ता, तुम अपना सारा काम दूर से ही करते हो, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तुम्हें पैसे देते हैं। तभी विच जेमी कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ स्ट्रीमिंग के दौरान ही हमारे काम आते हो। तभी प्रीस्टेस कैमेला कहती है, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तब तुम्हें अपना ज्यादा योगदान देना होगा। यू कहता है, तुम सभी तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कुछ करता ही नहीं, हर वक्त मैं तुम सभी को सपोर्ट करता हूँ। कैमिला कहती है, ना जाने तुम क्या बोल रहे हो। तभी साइमन कहता है, अगर तुम हमें छोड़ दोगे तब तुम क्या करोगे? तुम एक बी रैंक किसी लिए हो क्योंकि तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड ने तुम्हारी मदद की और यहाँ तक कि हम तुम्हें अपनी ए रैंक पार्टी में रखे हुए हैं। यू कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, तुम्हें समझने में थोड़ी देर लग गई। अब ये सुनियो इस पार्टी को छोड़ देता है जिसमें वो पिछले 5 सालों से था। बेरी कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन वापस रोते हुए मत आना क्योंकि वापस आने पर तुम्हें यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी। कैमिला भी कहती है, ओके बाय बाय। साइमन कहता है, तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ। यू कहता है, नहीं अब मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें द एडवेंचर सिटी फिनिश दिखाई जाती है और इस शहर में सच में बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। और यहाँ यूक एक रिसेप्शनिस्ट के पास नए काम के लिए साइन अप करने आता है, ये बताते हुए कि कल उसने थंडर पाइक पार्टी को छोड़ दिया है। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट यूक को एक फॉर्म देती है, जिसके बाद यूक उसे फिल करने लगता है। नाम यूक वैल्यू, उम्र 20 साल, जॉब रेड मेज एंड एल्केमिस्ट। और फिर जैसे दोस्तों ये लड़की, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। फिर मरीना पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो बताता है कि वो, मरीना कहती है, जिस मैं जितना जानती हूँ, कहता है कि परेशान मत हो, मैं अपनी एल्केमी से इस दिल को बना लेता हूँ। अब चलो तुम तीनों मेरे पीछे आओ। और मरीना, तुम हर पल चौकन्ने रहना, हो सकता है कि अचानक ही हम पर कोई हमला हो जाए। अब आगे बढ़ते हुए युग सभी को कह रहा था कि जरा ध्यान से चलना, यहाँ काफी सारे जाल बिछे हुए हैं। और यहाँ युग याद करता है कि उसकी पुरानी पार्टी थंडर पाइक भी पहली बार इसी डंजन में आए थे। लेकिन तभी अचानक युग इन सभी को रोक देता है और कहता है, हमसे थोड़ी दूरी पर कोई चीज है, इसीलिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। जिसके बाद ये लोग बिल्कुल तैयार होकर आगे आते हैं और यहाँ काफी सारे बोगलैस मॉन्स्टर्स होते हैं। सबसे पहले सिल्क आगे जाकर एक तीर से एक बोगल को मार देती है, जिसके बाद मरीना इन पर हमला करने के लिए दौड़ती है। तभी यूक फिजिकल एनहेंस का यूज